कल्पना कीजिए, एक ऐसी ताकत जो ना दिखाई देती है, ना कोई आवाज करती है, लेकिन फिर भी वह पूरी दुनिया का मौसम बदल देती है। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में उठी हलचल भारत के खेतों तक असर डालती है। कहीं भयंकर बाढ़, कहीं सूखा, कहीं जंगलों में आग और कहीं टूटती हुई इंसानी उम्मीदें। क्या 2026 में फिर लौट रहा है धरती के मौसम का सबसे रहस्यमयी राक्षस? स्वागत है आपका नाभ आर्ष ज्ञान कुंज में, जहां ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। आज हम जानेंगे एल नीनो की वह कहानी जिसने कई बार पूरी दुनिया को हिला दिया। धरती पर एक ऐसा महासागर है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी पूरी दुनिया का मौसम बदल सकता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं जंगलों में आग और कहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी संकट में। वैज्ञानिक इसे कहते हैं एल नीनो। लेकिन आखिर यह एल नीनो है क्या? और लोग 2026 को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, धरती का सबसे बड़ा महासागर। सामान्य दिनों में समुद्र के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती रहती हैं। लेकिन कुछ वर्षों में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और तभी समुद्र का गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की ओर फैलने लगता है। यहीं से शुरू होता है एल नीनो। यह केवल समुद्र के पानी का गर्म होना नहीं है, यह पूरी पृथ्वी के मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाली घटना है। एल नीनो नाम भी बहुत दिलचस्प है। सदियों पहले पेरू के मछुआरों ने देखा कि क्रिसमस के आसपास समुद्र का पानी अचानक गर्म हो जाता है। उन्होंने इसका नाम रखा एल नीनो। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है छोटा बालक। लेकिन यह छोटा नाम दुनिया के लिए कई बार बहुत बड़ा संकट बन चुका है। जब एल नीनो आता है तो दुनिया का मौसम असामान्य होने लगता है। अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़, ऑस्ट्रेलिया में भीषण सूखा और जंगलों की आग, अफ्रीका में फसलें खराब और एशिया में अनियमित मानसून। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की खेती आज भी मानसून पर बहुत निर्भर है। जब एल नीनो मजबूत होता है तो कई बार मानसून कमजोर पड़ जाता है। कम बारिश का मतलब है फसलों पर असर, पानी की कमी और महंगाई बढ़ना। हालांकि हर बार ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि मौसम केवल एक चीज से नहीं चलता। दूसरे समुद्री और वायुमंडलीय बदलाव भी मानसून को प्रभावित करते हैं। इतिहास में कई बार एल नीनो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1982 और 83 का एल नीनो वैज्ञानिकों के लिए चेतावनी था। लेकिन फिर आया 1997 और 98 का सुपर एल नीनो। इसे इतिहास के सबसे शक्तिशाली एल नीनो में गिना जाता है। दुनिया भर में भयंकर बाढ़ आई, कई देशों में सूखा पड़ा, जंगलों में आग लगी और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बाद 2015 और 16 में भी बहुत शक्तिशाली एल नीनो देखा गया। उस दौरान धरती का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। अब सवाल है, क्या 2026 में फिर एल नीनो आने वाला है? वैज्ञानिक लगातार प्रशांत महासागर के तापमान पर नजर रख रहे हैं। कुछ शुरुआती संकेत संभावना जरूर दिखाते हैं, लेकिन अभी यह पूरी तरह तय नहीं है। अगर समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ता है तो दुनिया को फिर असामान्य मौसम का सामना करना पड़ सकता है। भारत में गर्मी बढ़ सकती है, मानसून अनियमित हो सकता है और किसानों की चिंता बढ़ सकती है। लेकिन विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अब इंसान प्रकृति के संकेतों को पहले से बेहतर समझने लगा है। एल नीनो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। समुद्र जो हमें जीवन देता है, वही कभी-कभी पूरी दुनिया को चुनौती भी दे देता है। और शायद भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए समय रहते समझना जरूरी है कि बदलती हुई धरती हमें क्या चेतावनी दे रही है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो अभी नाभ आर्ष ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छिपा विज्ञान और हर रहस्य के पीछे छिपा सच आप तक पहुंचाया जाता है, एक नए दृष्टिकोण के साथ। मैं फिर मिलूंगा एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक जिज्ञासु रहिए और सीखते रहिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसी ताकत